और आपकी कथा सुनने के लिए भारत के संपूर्ण राज्यों से लोग यहाँ पधारे हैं। तो मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग यज्ञ के संबंध में हम लोग को समझाकर सुबोधित करने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परम आराध्य संत सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए पूरे भारतवासी संत महापुरुष मंचस्थ विराजमान है, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए भक्तगण, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम सब इस भारत भूमि में बैठे हुए हैं। इस भारत भूमि के ब्रज वसुंधरा के पावन भूमि में, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, और इस भूमि में गुरु महाराज की कृपा से मुझे वास मिल गया है और 2006 से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो संत मत का थोड़ा थोड़ा प्रचार गुरु महाराज की कृपा से करता हूँ। सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। हम सब सनातन धर्मी हैं और मूल हमारा यह धर्म ग्रंथ 4 वेद ही है। गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का जहाँ भी सत्संग होता है, चाहे वह अखिल भारतीय सत्संग हो, जिला वार्षिक सत्संग हो, या मासिक सत्संग हो, या पर्सनल कोई सत्संग हो, सर्वप्रथम में वेद मंत्र का ही पाठ किया जाता है। और संत मत की परिभाषा में भी यही लिखा गया है, संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। मूल भित्ति, भित्ति शब्द संस्कृत है, आप सबकी भाषा में भीत साधारण समझ जाएंगे। जिस तरह से भीत जो होता है उस छत को संभालने के लिए होता है। भीत हटा देंगे छत नहीं टिकेगा, तो भाई भीत को ही संस्कृत में भित्ति कहते हैं। तो संत मत का जो मूल भीत है वह उपनिषद के वाक्य ही है। इसलिए जहाँ कहीं सत्संग होता है वह उपनिषद के वाक्य। उपनिषद मतलब वेदों में 3 भाग है, कर्मकांड भाग, उपासना कांड भाग और ज्ञान कांड भाग। वेद में 1,00,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र कर्मकांड के लिए, 16,000 मंत्र उपासना के लिए और 4,000 मंत्र जो है वह ज्ञान के लिए। तो ज्ञान भाग को उपनिषद। तो सत्संग योग में गुरु महाराज ने हम सबको
4 पिलर जैसे देते हैं ना, कोई कमरा बनाना तो 4 पिलर देते हैं, 4 वेद मंत्र दिए ना, 4 वेद मंत्र, और फिर उपनिषद के भी वाक्य दिए। तो संत मत का मूल आधार है सत्संग योग। अभी वेद दर्शन योग का भी पाठ श्रवण कर रहे थे। इस भारत भूमि में 2 चीज की प्रधानता है, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान। कृषि मतलब किसान, किसान की कमी नहीं है। आपको अन्न कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि यहाँ अन्न नहीं उपजा और अमेरिका से लाना पड़ा हो चावल, जापान से चावल मंगाना पड़ा हो, जर्मन से चावल मंगाना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ है? कभी इतिहास में सुना? नहीं। कभी आपको यह भी नहीं मिलेगा कि ऋषि हमको अमेरिका से मंगाना पड़ेगा सत्संग सुनने के लिए, जर्मन से मंगाना पड़ेगा या दूसरे किसी देश से मंगाना पड़ेगा। तो संत महापुरुष का अवतरण इस भारत भूमि में ही है, और किसानों की भी भूमि। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं गरीब, एक तरह से यह किसान ही मेहनत करके दूर दराज से, ज़्यादातर यहाँ पर झारखंड और बिहार प्रांत से, क्योंकि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का स्थान विशेष रूप से वह सिद्धपीठ कोपाघाट भागलपुर क्षेत्र से है। गुरु महाराज ने कृपा की है हम सबको बताने के लिए, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। अपने जीवन में 2 चीज की बहुत जरूरी है, ज्ञान और ध्यान। निधि कहते हैं खजाना को। ज्ञान हो, ज्ञान की निधि, ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, संपत्ति। ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो जीवन नहीं है, और ध्यान की संपत्ति नहीं है तो जीवन नहीं है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो ज्ञानी बहुत है पर ध्यानी नहीं है, बहुत ऐसे हैं ध्यानी हैं पर ज्ञानी नहीं है, काम नहीं चलेगा। जैसे अपने जीवन में भोजन और जल दोनों जरूरी है। कोई कहेगा मैं भोजन करके 10 दिन तक रह जाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, रह सकता है? संभव है कि भोजन करते जाओ 10 दिन तक पानी नहीं पीना है, जितना चाहो उतना खाओ, चलेगा नहीं। सिर्फ पानी पी करके भी यह जीवन गुजारा नहीं हो सकता। तो भोजन के साथ साथ भले 1 घंटा के बाद, 2 घंटे के बाद पानी पीना है, 3 घंटे के बाद पानी पीना है, जल लेना है, लेना ही पड़ेगा। भोजन को पचाने के लिए जल की जरूरत है, ठीक है? और ज्ञान को पचाने के लिए ध्यान की जरूरत है। हमने ज्ञान ग्रहण कर लिया और ध्यान नहीं किया। बहुत से ऐसे ज्ञान, तो बहुत सारी ऐसी कथाएं भी होती है, बहुत सारे ऐसे सत्संग भी होता है, ज्ञान का भंडार हो जाता है, पर ध्यान का अभाव होता है। संत सद्गुरु महाराज ने सार रूप में हम सबको बताने की कृपा की कि ज्ञान भी श्रवण करो और साथ में ध्यान भी करो, दोनों भी करो। और जिस व्रज वसुंधरा में हम सब बैठे श्री धाम वृंदावन भूमि में, यहाँ पर विशेष संतों की भूमि, बहुत प्रसिद्ध संत हुए संत हरिदास जी महाराज। उन्होंने यहाँ पर अपनी साधना की और उनकी साधना से भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। जो स्थान आप लोग दर्शन किए होंगे निधिवन, उसी में बांके बिहारी प्रकट हुए और वही स्थान आज भी बांके बिहारी के नाम से दर्शन करते हैं। तो संतों की भूमि होने के कारण संत ने भगवंत को प्रकट कर दिया। भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य, भगवान को दिखाने का सामर्थ्य संतों में ही होता है। तो यह संतों की भूमि है। प्रेम मंदिर आप जाते हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। संत कृपालु जी महाराज हुए, उन्होंने अपनी साधना करके और ज्ञान की भी ध्यान की भी साधना करके प्रेम की नगरी में यह प्रेम की वर्षा कर दी। अपने संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो उस समय में संत थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज और उड़िया बाबा। मोती झील में स्थान है। तो गुरु महाराज जब यहाँ वृंदावन पधारे तो उस समय मिले उड़िया बाबा से। उनकी सन्निधि में रहकर गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा कि यह संतों की सन्निधि हमको मिली। इसलिए सत्संग योग में आप जब पढ़ेंगे तो उड़िया बाबा का वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर आया, वर्णन नहीं किया। यहाँ पर विशेषतर भागवत की प्रधानता है। भागवत में भगवान कृष्ण की विशेष भूमिका है।
बाल लीला जिसे कहते हैं, बाल रूप सोई रामो, जितने भी बाल रूप में भगवान का रूप होता है। बाल लीला में प्रेम होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बाल लीला की विशेष पूजा की जाती है और भागवत के प्रसंग को, बाल लीलाओं के प्रसंग को, भक्तों के प्रसंग को बता करके भक्तों को प्रेरित करते हैं धर्म के लिए। पर भगवान कृष्ण की जो विशेष निधि है, खजाना है ज्ञान की, वह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो गीता के ज्ञान को ग्रहण न करे। भगवान कृष्ण ने जिस भूमि में आप बैठे हैं, इस गीता के ज्ञान को जो दिया है, पूर्व राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी गीता के ज्ञान को ग्रहण किए, जो कि मुस्लिम थे। यह भगवान कृष्ण का उपदेश योग के रूप में, गीता को जब पढ़ेंगे अंतिम में दिया है योग। पहला योग है विषाद योग। हम सब के जीवन में भी पहले विषाद होता है, दुख होता है। जब तक आपको दुख नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। आप सोचें हमको दुख ना मिले, सिर्फ सुख मिल जाए, आप खेती करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, खेत अब धान उपजाना चाहेंगे और वहाँ पानी में जाकर के धान रोपना नहीं चाहेंगे, होगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ के चलिए। तो पहले दुख होता है, उस दुख को सह करके तो पहले विषाद योग दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, फिर वह सांख्य योग का दूसरे अध्याय में उपदेश दिया। सब में योग, योग का अर्थ है संबंध। हमारा दुख भी हो तो हम किसी परिवार को नहीं, परमात्मा को, संत सदगुरु को हम याद करें अपने जीवन में। हमारा जब दुख होता है तो हम किसको याद करते हैं? यदि हम संत सदगुरु को याद करते हैं, संत भगवंत को याद करते हैं, तो हमारे जीवन की सफलता अवश्य होती है। तो हम ज़्यादा यहाँ प्रवचन के लिए तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं तो विशेष सेवा के लिए हूँ। बाबा हमको दे दिया, मैं तो बोला नहीं था वैसे, पर आप लोग आए हुए हैं इस वृंदावन भूमि में, मैं जहाँ तक हो सकता हूँ उतना तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर फिर भी जो भी हमारे लिए आप सबकी आज्ञा होगी मैं ज़रूर सेवा करूँगा। ऐसी जगह तो यहाँ बहुत छोटा पड़ गया, क्योंकि अखिल भारतीय जो होती है अपने क्षेत्र में वो बहुत विशाल होता है, उसके हिसाब से यहाँ थोड़ी जगह की कमी है। फिर भी देखिए दिल में जगह होती है। आप कहते एक चना में 7 भाई बांट करके खा लिया, तो क्या हम छोटी सी जगह में यदि स्नेह हो तो प्रेम से बैठ करके हम सत्संग सुनिए और भगवान का जो रस है, संतों का जो रस है, इस भूमि में लीजिए। ईर्ष्या किसी सोचे कि हमारा ये सत्संग है, हम ऐसी छवि यहाँ पर दे करके जाएं, जो अन्य भी संप्रदाय के लोग, सनातन धर्म से कई विभाग हैं, जो कथाकार भी हैं, उनको भी लगे कि हमारे भी एक संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की जो शाखा सिद्धपीठ भागलपुर कुपा घाट से आए हुए हैं, वो भी एक विशाल बिहार में पीढ़ी सिद्ध है, गंगा के किनारे हैं, पावन नगरी है। तो गुरु महाराज का प्रचार प्रसार इसी तरह से हो। आपकी संख्या देख करके इस वृंदावन भूमि में सभी प्रभावित होंगे, पर संख्या के साथ साथ में सद्विचार और व्यवहार अपने जीवन में बहुत जरूरी है। तो सभी से हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई आपको परेशानी हो तो कोशिश करिए अपने से उसको सुलझाने के लिए। नहीं होता है तो जो अपने सत्संगी है, भाई कैसे होगा, क्या होगा। देखिए जब आप अपने घर में बेटी का विवाह करते हैं, बेटा का विवाह करते हैं, क्या शिकायत करने लग जाते हैं आप? अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपने अवगुण को छिपाते हैं। उसी तरह से हमारा ये सत्संग है, सबको यदि हम समझ लेंगे तो किसी को भी कष्ट हो, समझिए कि हमको कष्ट नहीं, हम यहाँ कष्ट पा करके भी अपने गुरु महाराज का इस वृंदावन भूमि में प्रचार करेंगे, जो कि हर जगह इस गुरु महाराज को सिरोधारी करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी भक्त हैं, गरीब हो अमीर हो, और महासभा से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं किसी को भी परेशानी हो तो उसको भी हाथ जोड़ करके शांतिपूर्वक ही समझाएं, क्योंकि सबका स्वभाव अपने अपने ढंग से होता है। तो सब मिल करके रहें, सब मेल से रहें, गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग सुन रहे थे पुष्प में सुबोधानंद बाबा को।